नमस्कार दोस्तों, सीकेपी सीआईटी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं हम माप और मापी यंत्र मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स के पार्ट 4 में इसके पहले मैं पार्ट 3 पढ़ा चुका हूं दोस्तों। के पार्ट 4 में पढ़ाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि इसमें हम कौन सा टॉपिक आज लेके चलेंगे। तो रूल एंड स्केल का टॉपिक लेके चलते हैं। तो ये क्या होता है रूल एंड स्केल में। तो रूल एंड स्केल की बात करेंगे दोस्तों। तो स्टील रूल आप तो देखे होंगे दोस्तों। स्टील रूल कुछ इस प्रकार का होगा दोस्तों। यहाँ पे होल रहेगी दोस्तों, और यहाँ पे इंच मिलीमीटर सेंटीमीटर के निशान लगे होंगे दोस्तों। यहाँ पे नंबर वाइज की जाती है दोस्तों। जैसे कि आप 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले डिफिनेशन देख लेंगे दोस्तों कि रूल क्या होता है। रूल मतलब क्या है कि एक औजार है दोस्तों। ये क्या होता है कि औजार होता है दोस्तों, जो लकड़ी, कार्बन स्टील का या स्टेनलेस स्टील का या स्प्रिंग स्टील का बने होते हैं। और इनके किनारों के पास के तलों पर, ये जो किनारा है दोस्तों, इनके किनारों के पास के तलों पर मापने के लिए निशान अंकित किए होते हैं। इन निशानों के द्वारा जाब के तलों को क्या करते हैं, नापते हैं। मान लीजिए कोई जॉब है दोस्तों, इसके किनारों को क्या करते हैं, इन निशानों के द्वारा हम माप लेते हैं। अब नेक्स्ट देखने हैं दोस्तों स्टैंडर्ड स्टील रूल। स्टैंडर्ड स्टील रूल तो सेम जो रूल एंड स्केल की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी क्या होता है दोस्तों, ये भी स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है, स्प्रिंग स्टील का बना होता है, हार्ड एंड टेम्पर होता है। जो भी स्टील रूल हमारे पास रहेगी दोस्तों, ये मान लीजिए स्टील रूल है आपकी। ये कुछ आपको इस तरह से दिखेंगे। इस पे इंच मिलीमीटर सेंटीमीटर के निशान अंकित किए रहेंगे। तो वह स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील या स्प्रिंग स्टील का बना होता है, हार्ड एंड टेम्पर होता है। इसके किनारों पर इंचों के भाग अंकित किए होते हैं, या इंच के भाग अंकित किए होते हैं। जैसा कि अगर 1 इंच को देखा जाए तो 8, 16, 32 या 64 कितने में दोस्तों, तो 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, 64 भागों में बांटा जाता है। इसी प्रकार से अगर दूसरे पर देखें जाए तो मिट्टी के प्रणाली के रूप में तो सेंटीमीटर, जैसे कि सीएम हो जाएगा दोस्तों, सेंटीमीटर हो गया। मिलीमीटर का तो मिलीमीटर हो जाएगा दोस्तों, में बांटा होता है। ये स्टील रूल पे प्रत्येक मिलीमीटर के 2 बराबर भागों में बांटा होता है। जो प्रत्येक मिलीमीटर है दोस्तों, जैसे कि ये 1 मिलीमीटर हो गया, इसके बीच के दूरी को कि 1 मिलीमीटर, लेकिन इसके भी एक भाग और बांटा होता है। सभी कारखानों में टूल रूम में रूल का प्रयोग किया जाता है। जो टूल रूम होता है वर्कशॉप में, अगर कोई कारखाना हमारा जो वर्कशॉप है उसमें टूल रूम होता है दोस्तों, उसमें स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर इसकी मोटाई अगर देखा जाए तो 3 बटा कितना होगा दोस्तों, 64 हो जाएगा। और इसकी चौड़ाई देखा जाएगा तो 3 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। 3/4 इंच के लगभग होती है। इस प्रकार 4 नंबर की इस पे ग्रेजुएशन की जाती है। इस प्रकार से 4 नंबर की ग्रेजुएशन की जाती है। या 6 से 48 कितना है दोस्तों, 6 इंच से लेके 48 इंच तक है। या कहा जाए तो 150 मिलीमीटर, मिलीमीटर से दोस्तों 600 मिलीमीटर तक है उपलब्ध होते हैं। अगर देखा जाए तो दोस्तों 6 इंच से लेके 12 इंच तक के 150 से लेके 300, कितना दोस्तों, 300 मिलीमीटर तक है स्टील रूल साइज में उपलब्ध होते हैं। इसके द्वारा हम ब्रिटिश प्रणाली से न्यूनतम माप हम कितना लेंगे दोस्तों, 1/64 ब्रिटिश प्रणाली में। और मीट्रिक प्रणाली में दोस्तों 1/2, या हम कितना 0.5 ले सकते हैं दोस्तों, 0.5 ले सकते हैं। यही रूल का क्या हो जाएगा दोस्तों, लिस्ट काउंट हो जाएगा। ये जो है वो क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट हो जाएगा। यदि किसी जाप की ड्राइंग पर दिए गए माप का कोई टॉलरेंस नहीं दी गई है तो समझना चाहिए कि इस जाप की ड्राइंग इस टूल से बनी हुई है। जैसे कोई सिंपल में जाप है, यहाँ पे मैं आपको जाप दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये मान लीजिए जाप है, और ये जाप का कोई टॉलरेंस नहीं दिया गया है, ये बिल्कुल सिंपल में है। तो इसको क्या है दोस्तों, इस पे टॉलरेंस नहीं दी गई, मतलब समझना चाहिए कि ये हमारा क्या होता है कि जॉब एक ड्राइंग स्टील रूल से ही बनी है, बनाई हुई है। तो ये हो जाएगा रूल एंड स्केल में और स्टैंडर्ड स्टील रूल में अंतर, या मतलब इसे क्या कहते हैं इसके बारे में मैं बता दिया। और नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूँ दोस्तों, स्केल। स्केल क्या होती है, देखने में रूल जैसा होता है। ये जो स्केल जो होती है दोस्तों, ये भी क्या होता है, सेम रूल जैसा होता है दोस्तों, सेम रूल ही जैसा होता है। इस पे भी क्या होता है कि रूल के बाद बराबर दूरी का निशान अंकित किए होते हैं, परंतु ये अंकन रूल के भिन्न होते हैं। जिसका इसका अंकन जो होता है दोस्तों, वो रूल की अपेक्षा क्या होता है, भिन्न होता है। यही माप से कम या बड़ी हो सकती है। ये सही माप से जो स्टील रूल था दोस्तों,
स्टील रूल था वो सही माप से क्या है दोस्तों कि इसमें तुलनात्मक माप लिया जाता है, लेकिन वो क्या है डायरेक्ट मेजरमेंट आ रहा है, ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट के रूप में ले लेंगे। अब जैसे इसे सेंटीमीटर, इस पे क्या है दोस्तों सेंटीमीटर, जो प्लास्टिक वाला स्टील स्केल देखे हैं आप लोग, वह उसी की मैं बात कर रहा हूँ। उस पे क्या होता है सेंटीमीटर होता है दोस्तों, इंच के भाग होते हैं दोस्तों, ये अनुपात में लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह भी क्या होता है दो प्रकार का होता है, एक मीट्रिक में होता है दोस्तों, एक इंग्लिश में होता है। इसके किनारों पर भी क्या है दोस्तों इंच में और सेंटीमीटर मिलीमीटर के निशान अंकित किए होते हैं। दूसरे पर देखा जाए तो सेंटीमीटर या इंच के, दूसरे पर देखा जाए तो सेंटीमीटर इंच के निशान अंकित किए होते हैं। स्केल का प्रयोग, अगर इस स्केल का प्रयोग देखा जाए तो अधिकतर क्या है दोस्तों मानचित्र में हम प्रयोग करते हैं लेखपालों के द्वारा। मानचित्र में या ड्राइंग आदि बनाने के समय में हम किसका प्रयोग करते हैं स्केल का। बार बार मैं कहता हूं कि ड्राइंग जब आप लोग बनाते हैं तो उसमें किसका प्रयोग करें, स्टील रूल का नहीं प्रयोग करें, किसका प्रयोग करें स्केल का प्रयोग करें, जो ड्राफ्टमैन के द्वारा प्रयोग किया जाता है। स्केल जो होता है ड्राफ्टमैन के द्वारा प्रयोग, जैसा कि हम भारत में अगर देखा जाए मानचित्र के एक छोटे से कागज पर देख सकते हैं, तो कैसे देखेंगे उसके नीचे लिखा होगा कि स्केल संबंधे 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर स्केल संबंधे 100 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। ये इसका अनुपात माप होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों अनुपात माप होता है। अगर नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट बिटवीन रूल एंड स्केल, रूल एंड स्केल में हम डिफरेंट देखेंगे दोस्तों तो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं दोस्तों रूल की बात करेंगे और इधर बात करेंगे स्केल की। तो रूल में नंबर 1 देखते हैं दोस्तों, इसके द्वारा सही माप लिया जा सकता है। जो रूल होता है स्टील रूल की बात करेंगे, यहाँ पे यस लगा दीजिए, यहाँ पे स्केल हो गया। ये स्केल जो होता है प्लास्टिक सेलुलोज पर ये सब के बनाए जाते हैं, बट स्टील रूल होता है वो हाई कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील या स्प्रिंग आदि के बनाए जाते हैं। ठीक है, अब नंबर 1 में देखते हैं इसके द्वारा सही माप लिया जाता है, डायरेक्ट मेजरमेंट है, और इसके द्वारा तुलनात्मक माप लिया जाता है। मतलब जो माप ये ले रहा है उसकी अपेक्षा ये तुलनात्मक माप लेता है, मतलब ये लेखपाल के द्वारा मापा जाता है, इंजीनियर के द्वारा लिया जाता है। अब इसमें नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, तो नंबर 2 में ये वर्कशॉप कारीगर इंजीनियर के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन इसमें नंबर 2 की बात करेंगे दोस्तों, ये ड्राफ्टमैन तथा नक्शे इत्यादि बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 3 में देखेंगे दोस्तों, अधिकतर स्टील रूल बनाए जाते हैं। इसके द्वारा अधिकतर स्टील के, ये जो स्टील रूल होते हैं वो अधिकतर स्टील के बनाए जाते हैं। और इसमें नंबर 3 देखेंगे दोस्तों, तो अधिकतर कार्डबोर्ड या प्लास्टिक के बना देते हैं, जैसे लकड़ी का है, प्लास्टिक का है, या कार्डबोर्ड का है, इस तरह का बनाता है। और इसके द्वारा माप जो लिया जाता है अधिकतम परिशुद्ध होता है, लेकिन इसके द्वारा माप जो लिया जाता है वह क्या होता है तुलनात्मक माप लिया जाता है। जैसे भारत के नक्शा एक छोटे से पेपर पे बना दिया जाए तथा नीचे लिख दिया जाए 1 मिलीमीटर बराबर कितना 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों, 1 किलोमीटर। नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं दोस्तों, टाइप्स ऑफ रूल की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ रूल की बात करेंगे दोस्तों, तो पहला नंबर आता है हमारा टाइप्स ऑफ रूल में फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड स्टील रूल। फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड स्टील रूल मतलब ये कहा जाएगा टाइप्स ऑफ रूल में तो रूल कई टाइप के होते हैं। तो पहला हमारा टाइप आ जाएगा फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड स्टील रूल। ये मतलब इसका क्या है काम, या कारखाने में सबसे अधिक प्रयोग होता है दोस्तों इसके किनारे पर। ये भी क्या है, ये स्टील रूल ऐसे ही रहेगा, इसमें होल रहेगा, ये राउंड रहेगी एक तरफ से, और कुछ इस प्रकार के इंच मिलीमीटर सेंटीमीटर के निशान लगे होते हैं दोस्तों। और कह रहा है कि किनारों पर मिलीमीटर इंच या सेंटीमीटर के निशान लगे होते हैं, पर एक किनारे की पहली 2 इंच की दूरी को 32 भागों में, एक किनारे की पहली दूरी को कह रहा 32, कितना है 32 है, 32 भागों में। इसके बाद से इसकी दूरी को 64 भागों में, क्या है दोस्तों 32 भाग, फिर इसके बाद से 64 भागों में शेष लंबाई को 8 तथा 16 भागों में बांट दिया जाता है। इस प्रकार दूसरे किनारे पर सेंटीमीटर, दूसरे मतलब ये एक किनारा का बात कर रहा है, और दूसरे किनारे पर रहेगा दोस्तों तो सेंटीमीटर मिलीमीटर में बांटा रहता है। और इसी प्रकार प्रत्येक मिलीमीटर के 2 भाग, ये प्रत्येक जो मिलीमीटर की बात करता है अभी ऊपर बताएं आपको, इसके 2 भाग बांट दिया जाता है दोस्तों। वह होती है 1/2 या 0.5, कितना होता है 1/2 या 0.5। ये हमारा फ्लेक्सिबल मानक स्टील रूल होता है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हुक रूल। हुक रूल की बात किया जाए दोस्तों तो इसके रूल के एक किनारे पर हुक लगा होता है। जैसे ये मान लीजिए आपका रूल है, ठीक है, और ये रूल है, रूल में अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हुक लगा रहेगा, ऐसे रिवीटिंग की जाएगी, और इस पे निशान अंकित किए रहेंगे। मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से अंकित रहेंगे। स्टील रूल की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो हुक रूल की बात कर रहा हूँ। तो इसके किनारों पर क्या है हुक लगा, ये हो गया हुक दोस्तों। इसे किसी झिर्री या स्लाड
कोई झिर्री है दोस्तों, ये पतला सा दो मान लीजिए पार्ट है, इसके बीच में झिर्री है। झिर्री या स्लॉट तथा तंग की लंबाई, सुराख या गहराई मापने जैसे इसके जगहों पर प्रयोग किया जाता है। यह 30 है, मतलब 30 सेंटीमीटर या 12 इंच, 12 का सीएम या मतलब 12 इंच की बात किया जाए दोस्तों, सेंटीमीटर या 12 इंच तक है लंबाई में इसको पा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे दोस्तों, नैरो। नैरो रूल की बात करेंगे दोस्तों, यह फ्लेक्सिबल होता है। नैरो रूल पतला सा होता है दोस्तों, इस प्रकार का, बीच में मान लीजिए दो रूल है और यहाँ पे ऐसे पार्ट बांटे रहेंगे, इस पे भी चिन्ह के निशान अंकित किए रहेंगे दोस्तों। तो फ्लेक्सिबल की बात होता है, मतलब लचीलापन की बात होता है, फ्लेक्सिबल की बात होता है। अंतर केवल इतना होता है, चौड़ाई में 5 मिलीमीटर के बराबर होती है। चौड़ाई में ये जो चौड़ाई है इसकी, वो 5 मिलीमीटर के बराबर होती है। कितने? 5 मिलीमीटर के बराबर होती है। यह वहां पे प्रयोग में लाया जाता है जहाँ फ्लेक्सिबल रूल का प्रयोग में लाया जा सके, जहाँ पे फ्लेक्सिबल स्टील रूल प्रयोग में लाया जा सके। पतली झिर्री खांचे गहराई मापने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका? नैरो का। पतली झिर्री और खांचे और गहराई मापने के लिए हम एक स्टील किसका? नैरो रूल का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की देखेंगे दोस्तों, की सीट रूल। की सीट रूल की बात किया जाए दोस्तों, तो क्या होता है कि की सीट रूल में, या अगर देखा जाए तो 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की बात किया जाए तो, और 15 से सेंटीमीटर से लेके 6 इंच की बात किया जाए, या 12 इंच की लंबाई तक ये मिलते हैं दोस्तों। या किसी गोलाकार जाब या पाइप, कोई गोलाकार जाब है दोस्तों, मान लीजिए कोई गोलाकार जाब है आपका, ये कोई गोलाकार जाब है, समानांतर रेखाएं खींचने, इस पे समानांतर रेखाएं खींचने, जैसे ये हो जाएगा आपका की सीट रूल। इस पे एक प्लेट लगी होती है, यहाँ पे एक प्रकार का हैंडल होता है दोस्तों, और ये यहाँ से ऐसे कोर करके लगाए जाते हैं, और ये यहाँ पे सरकता है दोस्तों, इस प्रकार का। यहाँ पे हैंडल पकड़ लेंगे और इस पे खसकाएंगे दोस्तों। तो कह रहा है कि रेखाएं खींचने, समानांतर रेखाएं खींचने के लिए, कीवेज मार्किंग करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसे स्क्वायर बॉक्स भी कहते हैं, इसे बॉक्स स्क्वायर भी कहते हैं, या स्क्वायर बॉक्स भी कहते हैं। ये जैसे खींचेगा तो समानांतर लाइनें इस पे खींची जा सकती है दोस्तों। नेक्स्ट रूल की बात करेंगे, श्रिंक रूल की। तो श्रिंक रूल की बात करेंगे दोस्तों, आपका नैरो रूल हो गया, की सीट रूल हो गया, आपका शॉर्ट रूल की बात करेंगे दोस्तों। तो शॉर्ट रूल की जो बात करेंगे, नंबर 5 नंबर क्या है, तो ये छोटे छोटे रूलों के एक सेट होती है। जैसे मान लीजिए ऐसे कोई रूल है और उस पर 32 भाग लिखा हुआ है, 1/4 भाग लिखा हुआ है, एक प्रकार का ये क्या हो गया दोस्तों? रूल हो गया। तो छोटे छोटे रूल में होते हैं, जैसे कि 1/4 का हो गया, 4 इंच का हो गया, 3/8 इंच का हो गया दोस्तों, 1/2 इंच का हो गया दोस्तों, या 3/4 इंच का हो गया दोस्तों। तो इस तरह की लंबाई की पत्तियां होती हैं। इस प्रकार प्रणाली में यह सट है, इस प्रकार के प्रणाली में यह सट 5 से 25 मिलीमीटर तक की लंबाई की पत्तियों में मिलता है दोस्तों। इन पर 1 इंच इस पे, इस पत्ती पे जो होता है वह 1 इंच के दोस्तों, बात करेंगे 1 इंच के 32 भाग, 1 इंच के 32 भाग निशान अंकित किए होते हैं। इस पत्तियों को होल्डर में पकड़कर काम में लाए जाते हैं। एक होल्डर होता है दोस्तों, वो होल्डर किस प्रकार का होता है? एक लंबाई में इस प्रकार की होती है, और इस लंबाई को यहाँ पे नर्लिंग की जाती है, और यहाँ पे दोस्तों झिर्री गड़ी होती है। ये आपके ऊपर का पार्ट होता है जो होल्डर लगा होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों, श्रिंक रूल की बात, शॉर्ट रूल की हो गई बात। नंबर 6 में चलेंगे, श्रिंक रूल की बात करेंगे दोस्तों। तो श्रिंक रूल में क्या होता है कि रूल देखने के मानक स्टील रूल की बात होती है। मानक स्टील रूल की बात होती है दोस्तों, सेम टू सेम, लेकिन इस पे क्या होता है, इंचों या सेंटीमीटर या उनके विभागों के निशान अंकित होते हैं। इस पे भी क्या होता है, इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर के निशान अंकित होते हैं दोस्तों। मानक इंच सेंटीमीटर से कुछ बड़े होते हैं। जो मानक हमारा है, जो मानक स्टैंडर्ड स्टील रूल है, उससे क्या होता है दोस्तों, इसका सेंटीमीटर कुछ बड़ा होता है। इसका सेंटीमीटर क्या है, उसके सेंटीमीटर के हिसाब से ये बड़ा होता है। ये निशान स्टैंडर्ड माप से क्या है, 1/16 इंच से या 3/8 इंच के संकुचन प्रति फुट या मिलीमीटर में सिरकेंज प्रति 100 मिलीमीटर बड़े रखे जाते हैं, मिलीमीटर बड़े रखे जाते हैं। जैसे अगर बात किया जाए तो पैटर्न है, कोई मेकर है, या कोई जैसे कि कोर बॉक्स है, जैसे कोई वो कोर बॉक्स है दोस्तों, को बनाते समय हम इसका प्रयोग करते हैं, ताकि पैटर्न एवं सांचा, मोल्ड मतलब सांचा जो है, इसका पैटर्न या मोल्ड सांचा जो है कुछ बड़े साइज का बने। कुछ क्या है दोस्तों, बड़े साइज का बने। जैसा कि हम जानते हैं सभी धातुएं गर्म होने पर फैलती हैं। जैसे इस धातु को गर्म करेंगे तो फैलेगी, वह ठंडी होने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिकुड़ेगी। क्या हो जाएगा, सिकुड़ेगी। धातु का पुर्जा जब सांचे मोल्ड में ठंडा होकर सिकुड़ेगा तो लगभग
क्या है, मानक स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से फिट बैठ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, श्रिंक रूल का प्रयोग करते हैं। इसीलिए मोल्डिंग पैटर्न बनाते समय मोल्डिंग की जाने वाले धातु के अनुसार श्रिंकेज अलाउंस दिया जाता है। इसीलिए श्रिंक रूल को श्रिंकेज अलाउंस भी कहते हैं। श्रिंकेज अलाउंस मतलब क्या है कि जो मानक स्टैंडर्ड स्टील रूल है दोस्तों, जैसे कि कोई मानक स्टैंडर्ड स्टील रूल है वो एकदम एक्यूरेट माप लेता है, लेकिन हमारे पास क्या है, श्रिंक रूल जो है, जो श्रिंक रूल है हमारा दोस्तों, उसका मानक हम, जो श्रिंक रूल है दोस्तों उसका मानक हम कैसे लेंगे, तो ये जो श्रिंकेज रूल ले रहा है, ये मानक स्टैंडर्ड रूल ले रहा है, उसकी अपेक्षा श्रिंक रूल का इसलिए हम यूज कर लेते हैं कि जब धातु गर्म होती है तो फैल जाता है, लेकिन धातु जब सिकुड़ती है तो इसकी अपेक्षा, मतलब स्टैंडर्ड स्टील रूल की अपेक्षा वो आ जाती है। इस तरह का हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो कुछ सेकेंड अलाउंस हम आपको बता रहे हैं, जैसे ढलवा लोहा CI मतलब कास्ट आयरन, कास्ट आयरन में छूट प्रति 100 मिलीमीटर में देखा जाए तो 1.0 मिलीमीटर हो जाएगा दोस्तों। अगर 100 मिलीमीटर की बात किया जाए, छूट में मिलीमीटर में बात किया जाए तो अगर 100 मिलीमीटर है तो 1 मिलीमीटर वो अपने आप खा लेगा दोस्तों। छूट अगर इंच प्रति में फुट में देखा जाए तो 1/8 इंच का ये मान ले सकता है, ये मतलब ये 1/8 का भाग ये ले सकता है दोस्तों। अगर इस्पात की भी बात किया जाए, इस्पात मतलब स्टील की बात किया जाए तो 2.1 मतलब किसमें, 100 मिलीमीटर में, 100 मिलीमीटर अगर उसका मानक स्टैंडर्ड के हिसाब से लिया जाए तो 2.1 भाग ये क्या है, बढ़ जाता है। ठीक है, किससे, श्रिंक रूल से, किससे, श्रिंक रूल से। और इंच में बात किया जाए तो 1/4 इंच तक हमारा बढ़ जाता है। पीतल की बात किया जाए दोस्तों तो ब्रास जिसे कहते हैं, ब्रास, पीतल के 1.6 मिलीमीटर किसमें, 100 मिलीमीटर में दोस्तों, 100 मिलीमीटर में। तो अगर उसमें देखा जाए इंच में तो कितना हो जाएगा, 3/16, 3/16 इंच के बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हम क्या है कि सेकेंड की दी गई छूट को हम याद कर सकते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। इसके बाद से तांबा की बात करेंगे, कॉपर जिसे बोलते हैं CU, क्या है दोस्तों, संकेत में CU, अगर उसका 100 मिलीमीटर में बात करेंगे, मतलब 100 स्टैंडर्ड माप से जब लिया गया है तो उसमें अगर श्रिंक रूल से माप हो तो कितना बढ़ जाएगा दोस्तों, तो 1.6 मिलीमीटर हमारा बढ़ जाएगा दोस्तों। इंच की बात करेंगे तो 3 बटा कितना हो जाएगा, 16 मिलीमीटर, 16 इंच की बात करेंगे दोस्तों, 16 इंच बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे एल्युमिनियम, बॉक्साइड इसका अयस्क होता है। एल्युमिनियम की बात करेंगे दोस्तों तो एल्युमिनियम में 1.6 हो जाएगा 100 मिलीमीटर में दोस्तों, 100 मिलीमीटर में बढ़ जाएगा। और इंच की बात करेंगे दोस्तों तो इंच की बात करेंगे 3/16 हो जाएगा इंच में दोस्तों। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आते हैं दोस्तों, कैलिपर रूल। कैलिपर रूल की बात करेंगे दोस्तों 7 नंबर का, तो कैलिपर रूल अगर मतलब देखा जाए तो कुछ इस प्रकार के होते हैं दोस्तों। कैलिपर रूल इस टाइप के होते हैं दोस्तों। ये देखिए आपको हम इस तरह से समझा दे रहे हैं। यहाँ पे लॉक होता है दोस्तों, और ये आपके चिन्हित निशान लगे हुए हैं दोस्तों। और इसी तरह से एक और यहाँ पे लगा है दोस्तों, ये होता है कैलिपर रूल। यहाँ पे भी लाख नट होता है दोस्तों। तो इस प्रकार के बाहरी और भीतरी शुद्ध माप लेने के लिए, बाहरी, ये बाहरी और ये भीतरी, ये बाहरी दोस्तों और ये भीतरी माप लेने के लिए इसके दो जा होते हैं, ऊपर का जा हो गया, नीचे का जा, दो जा होते हैं। इसके एक सिरे पर लाख स्क्रू लगा होता है, जिसका एक सिरा होता है वो उस पर लाख स्क्रू लगा होता है, लेकिन दूसरा सिरा होता है उस पर लाख स्क्रू नहीं लगा होता है दोस्तों। ये मूवमेंट करता है, ये फिक्स होता है दोस्तों। मूवमेंट ये करेगा, लाख खोल देंगे तो यही चलेगा, लाख खोल देंगे तो यही चलेगा, लेकिन ये वाला तो फिक्स ही रहेगा दोस्तों। इसके एक सिरे पर लाख स्क्रू लगा होगा। और ये दोस्तों क्या है, 3 इंच से 5 इंच से 6 इंच, 3 इंच, 5 इंच, 6 इंच के साइज में इंग्लिश व मीट्रिक दोनों प्रणालियों में मिलते हैं दोस्तों। किसने, इंग्लिश तथा मीट्रिक दोनों प्रणालियों में मिलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे फोल्डिंग रूल की, बात करेंगे दोस्तों फोल्डिंग रूल। तो फोल्डिंग रूल 8 नंबर का है दोस्तों। तो फोल्डिंग रूल क्या है दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार की होती है फोल्डिंग रूल। ये मान लीजिए आपका ऐसे रहेगा, यहाँ पे रिवेटिंग की जाएगी, एक और स्टील रूल यहाँ से आएगा तो यहाँ रिवेटिंग की जाएगी, एक और स्टील रूल यहाँ से आएगा तो ये यहाँ ही रिवेटिंग की जाएगी, ये एक और यहाँ से आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस पे भी इंच मिलीमीटर सेंटीमीटर के निशान लगे होते हैं दोस्तों, इंच मिलीमीटर सेंटीमीटर के, इस पे भी इंच मिलीमीटर सेंटीमीटर के, इस पे इंच मिलीमीटर सेंटीमीटर के। ठीक है दोस्तों, तो क्या करते हैं इसका प्रयोग अधिकतर कारपेंटरी शॉप में, मतलब थैली में, पैंट में, कहीं भी इसको मोड़ के रख ले, कारपेंटरी शॉप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसे खोल कर कितने, 6 फीट तक
इसको खोलकर 6 फीट तक लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद में बंद अवस्था में यह 6 इंच, ये बंद अवस्था में 6 इंच के साइज में रह जाता है, जिसे हम आसानी से थैले में रख के कहीं भी ले जाके घूम सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे तो हमारा स्टील और कॉन्वेक्स टैप हो जाएगा। स्टील और कॉन्वेक्स टैप वो कैसा होता है दोस्तों, तो एक सर्किल मारिए, 2 सर्किल मारिए, तीसरा सर्किल मारिए और तीसरे में क्या है यहाँ पे दोस्तों आपका ये कैनवस वाला आ जाएगा पार्ट दोस्तों। तो यहाँ पे रिवेटिंग की जाती है, यहाँ पे इंच मिलीमीटर सेंटीमीटर के निशान लगे होते हैं, ये आपका फीता हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे रिवेटिंग करके कुछ इस प्रकार का हैंडल नुमा बनाया जाएगा, इसको हम घुमाते हैं दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, फीता यहाँ से निकलता रहता है दोस्तों। अब इसको क्या करते हैं, ये लंबी दूरी मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये भी मीट्रिक प्रणाली तथा इंग्लिश दोनों प्रणाली में मिलते हैं। अलग अलग लंबाइयों में क्या होती है दोस्तों, उपलब्ध होती है। अलग अलग लंबाइयों में क्या होती है, उपलब्ध होती है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों different different between rule and dimensioning and precision dimension मतलब इसका कहने का रूल माप और प्रिसीजन माप में अंतर, रूल माप और प्रिसीजन माप में अंतर। तो एक तरफ हम लिख देते हैं दोस्तों रूल और एक तरफ लिख देते हैं प्रिसीजन, मतलब प्रिसीजन डायमेंशनिंग, और एक तरफ लिखते हैं रूल डायमेंशनिंग। तो रूल डायमेंशनिंग नंबर 1 की बात करेंगे दोस्तों, तो स्टील रूल के द्वारा लिया गया माप न्यूनतम माप होता है, न्यूनतम माप होता है। लेकिन अगर हम प्रिसीजन माप की बात करेंगे दोस्तों 1 नंबर में, तो माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर के द्वारा लिया गया न्यूनतम माप हमारा प्रिसीजन माप होता है, जो कम से कम और अधिक से अधिक प्रशुद्धता में माप ले सके। नंबर 2 की बात करेंगे दोस्तों, तो रूल डायमेंशनिंग की, तो यह माप मीट्रिक पद्धति में 1/2 और 0.5 मिलीमीटर में होती है दोस्तों। और इसकी बात किया जाए नंबर 2 की, तो यह मीट्रिक पद्धति में 1/100 जो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर हो जाएगा दोस्तों। तो और ये आपका किस में आएगा, प्रिसीजन डायमेंशनिंग में आ जाएगा। रूल के नंबर 3 की बात करेंगे, तो रूल डायमेंशनिंग की बात करेंगे, ब्रिटिश पद्धति में 1 बटा कितना होता है, 64 इंच तक माप ले सकता है। और ये ब्रिटिश पद्धति में दोस्तों कितना माप ले सकता है ये, तो हमारा 1/1000 तक, मतलब अगर इसका देखा जाए तो 0.001 इंच तक का माप ले सकता है, 0.001 इंच तक का माप ले सकता है दोस्तों। आगे की बात करेंगे, रूल्ड प्रिकॉशन की बात करेंगे दोस्तों, तो प्रिकॉशन सबके लिए जानना जरूरी होता है। तो इस टूल का प्रयोग करने से पहले, बाद में, या मतलब उसके पहले उसको क्या करें दोस्तों, सफाई कर लें। ये जो स्टील रूल है उसको क्या करेंगे दोस्तों, बिल्कुल सफाई कर लें। जो स्टील रूल आपके पास है ये आप प्रयोग करने से पहले या बाद में इसका पूरी तरह से क्या करें दोस्तों, सफाई कर लें। स्टील रूल का कटिंग टूल से अलग रखना चाहिए। कटिंग टूल है, इस पे जो निशान है उसका मिट भी सकता है दोस्तों कटिंग से लग के। स्टील रूल को कभी भी पेचकस की तरह से कहीं भी किसी भी स्क्रू में कसना नहीं चाहिए दोस्तों। घूमते जा पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उपयोग के बाद इसे तेल लगाकर उचित स्थान पे क्या करना चाहिए दोस्तों, रख देना चाहिए दोस्तों। तो इस तरह के आप कुछ स्टील रूल होते हैं। अगर वर्कशॉप में देखा जाए स्टील रूल के बारे में, तो दोस्तों वर्कशॉप में हमारा क्या होता है, 150 से लेके 300 mm से लेके 600 मिलीमीटर तक क्या होता है, स्टील रूल के साइज का प्रयोग हम कर सकते हैं दोस्तों। अगर सिंपल में देखा जाए तो स्टैंडर्ड प्रणाली के रूप में देखा जाए तो 150 से लेके 1200 मिलीमीटर तक के लंबाई में क्या होता है दोस्तों, स्टील रूल हम प्राप्त कर सकते हैं। मीट्रिक प्रणाली में लंबाई की इकाई क्या होती है दोस्तों, मीट्रिक प्रणाली में लंबाई की इकाई होती है सेंटीमीटर होती है, सेंटीमीटर होती है। स्टील का न्यूनतम माप अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो क्या बताएंगे आप, 0.5। ये सेशन में कंफर्म याद कर लीजिएगा, ये 0.5। या दोस्तों क्या बात करेंगे हम, 1/64 इंच की बात करेंगे दोस्तों, ये ब्रिटिश में हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, मीट्रिक में हो जाएगा दोस्तों। इस तरह का आप कंफर्म में याद कर लीजिएगा। अगर पूछा जाए दोस्तों श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से कितना बड़ा होता है दोस्तों, श्रिंक रूल का वास्तविक इंच से कितना बड़ा होता है, तो 1/16 इंच से लगभग 3/16 इंच प्रति फुट के बराबर होता है। श्रिंक रूल की अगर क्वेश्चन किया जाए दोस्तों कि किसका मिलाया जाता है, तो पैटर्न दोस्तों, पैटर्न तथा पैटर्न बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मीट्रिक प्रणाली में लंबाई की क्या क्या है दोस्तों, सीएम सेंटीमीटर होती है दोस्तों। तो इस तरह का, और ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की क्या क्या हो जाएगी दोस्तों, फुट हो जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगी, फुट हो जाएगी। तो इस तरह से आपको स्टील रूल समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम दोस्तों कैलिपर्स की। तो कैलिपर्स क्या है, कैसे है, अब कैलिपर्स के बारे में हम आपको अच्छी तरह से समझा रहे हैं। कैलिपर्स दोस्तों अगर देखा जाए तो
इंजीनियरिंग वर्कशॉप में सारे काम अधिकतर इसी से किया जाता है। तो कैलिपर्स की बात करेंगे हम दोस्तों, तो जैसे कैलिपर्स का एक सिंपल डेफिनेशन दे रहे हैं। जब जब रूल से किसी जाप का माप लेते हैं, जैसे कोई स्टील रूल है दोस्तों, किसी जाप का हम माप लेते हैं, किसी जाप का जब हम माप ले रहे हैं यहाँ पे स्टील रूल से, तो जब माप लेते हैं तो वह माप इतना प्रशुद्ध नहीं होता है। अतः परिशुद्धता पाने के लिए कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं। अप्रत्यक्ष मापी औजार है जो कैलिपर्स होता है। कैलिपर्स कैसे होता है दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार का होगा दोस्तों। कैलिपर्स हम आपको चित्र भी बना दे रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए आपको बढ़िया चित्र बना दे रहे हैं। ये आप देख लीजिए, यहाँ रिविट किया जाता है। ये इसका पॉइंट होता है दोस्तों, ये रिविट पॉइंट होता है, ये लेग होता है दोस्तों। ठीक है, और इसको बोलेंगे फर्म ज्वाइंट, फर्म ज्वाइंट कैलिपर बोल देंगे दोस्तों। तो अप्रत्यक्ष मापी ये क्या होता है? अप्रत्यक्ष मापी मतलब इसके द्वारा किसी जाप का माप, यहाँ लीजिए अगर इसको लाइए यहाँ पे, जब इसके द्वारा मापेंगे, हम मापने के बाद स्टील रूल पे जाकर नापेंगे, तो स्टील रूल तो डायरेक्ट मेजरमेंट है, लेकिन ये क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट मेजरमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान देना चाहिए। तो इसका प्रयोग किसी जाप की लंबाई, क्या है दोस्तों? लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई मोटाई आदि व्यास के मापने के लिए किया जाता है। स्टील रूल इसके साथ स्टील रूल होना अति आवश्यक है। यह हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। माइल्ड स्टील वाले कैलिपर्स के सिरे केस हार्ड कर दिए जाते हैं। जो माइल्ड स्टील का बना होता है दोस्तों, जैसे ये टांग आया है ना, ये जो पॉइंट है दोस्तों, या ऊपरी भाग है, जब मान लीजिए ये फर्म ज्वाइंट वाला कैलिपर है, तो ये जो ऊपरी भाग है दोस्तों, इसका जो केस है, ऊपरी का पार्ट, जैसे कोई लोहा है दोस्तों ऊपर का, जैसे पूरी तरह से नर्म है, तो इसके ऊपर के पार्ट को हार्ड कर दिया जाता है, उसे केस हार्ड बोला जाता है दोस्तों। तो नंबर वन की बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पे फर्म ज्वाइंट ऑफ रिविट टाइप कैलिपर्स। पहले नंबर की बात करेंगे फर्म ज्वाइंट और रिविट टाइप कैलिपर। ये है आपका रिविट दोस्तों, ये आपका रिविट हो गया, ये आपका कैलिपर हो गया दोस्तों। यहाँ क्या है? ये आपका कैलिपर हो गया दोस्तों। तो ये आपके टांगे हो गई यहाँ से, लीजिए मस्त बन गया दोस्तों। तो यह कैलिपर बड़े जाप के माप लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग बड़े जाप का माप लेने के लिए किया जाता है। ये पहले नंबर का है दोस्तों। और माप के इनकी टांगों की ऊपरी सिरे, जो इनकी टांगे हैं दोस्तों, इसके ऊपरी सिरे रिविट करके जोड़े होते हैं। जो ऊपरा सिरा है ये, वो रिविट करके जोड़ा था, परंतु इसके द्वारा माप लेते समय यह हिल जा सकते हैं। परंतु इसके द्वारा जब माप लेते हैं दोस्तों, तो ये हिल भी सकते हैं, क्योंकि रिविटिंग केबल है ना, लॉक करने वाला तो है ना, जिसके बिल्कुल माप प्रस्तुत नहीं ले सकते हैं। इसीलिए इसका प्रयोग बड़े सावधानी से करना चाहिए। किसका? फर्म ज्वाइंट और किसका? रिविट टाइप कैलिपर्स का। अब नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों, तो स्प्रिंग टाइप कैलिपर्स की बात करेंगे। तो स्प्रिंग टाइप कैलिपर्स में कैसा होता है दोस्तों? और इसमें देखो दोस्तों, दो आउटसाइड में दो टाइप के होते हैं। एक एडजस्टेबल भी होता है, जो फर्स्ट नंबर है दोस्तों, तो उसमें एडजस्टेबल होता है। तो एडजस्टेबल में क्या होता है दोस्तों कि क्या होता है कि रिवेटिंग, मान लीजिए ये यहाँ से कैलिपर बन गया है, लेकिन रिवेटिंग तो है, लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग लगा रहेगा, यहाँ पे जो लगा रहेगा, यहाँ पे एडजस्टिंग स्क्रू लगा रहेगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार का, या इस पे थ्रेड कटी रहेगी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा स्प्रिंग ज्वाइंट, ये लेग हो जाएगा दोस्तों, स्प्रिंग ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, रिंग स्प्रिंग हो जाएगा ये दोस्तों। और पहला वाला जो था वो आपका क्या हो जाएगा? केवल क्या हो जाएगा? केवल फर्म ज्वाइंट ऑफ रिविट टाइप कैलिपर्स हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर्स की। तो यह फर्म ज्वाइंट का अपेक्षा उत्तम होते हैं। मतलब स्प्रिंग, जब स्प्रिंग इसमें लगा है दोस्तों, ये ऐसे है, और स्प्रिंग इसमें लगा है, तो कह रहा है फर्म ज्वाइंट का अपेक्षा उत्तम होता है। इस कैलिपर के दोनों टांगों के एक स्प्रिंग और एक धुरी, मतलब पिविट पिन के द्वारा जोड़ा जाता है। एक धुरी पिविट पिन के द्वारा, ये आपका पिविट पिन है दोस्तों। और ये यहाँ पे एडजस्टिंग नट लगा होता है दोस्तों, जोड़ा जाता है। इसे खोलने या बंद करने के लिए एक स्क्रू नट लगा होता है। ये आपका इसे खोलने और बंद करने के लिए एक स्क्रू नट लगा होता है। और ये हिलता है तो भी माप हमारा क्या गलत नहीं होता है दोस्तों। कैलिपर्स का साइज की बात करेंगे दोस्तों, नंबर यहाँ पे टॉपिक की, तो कैलिपर्स का साइज लेग के पॉइंट से लेकर रिविट के मध्य तक लिया जाता है। ये मान लीजिए आपका कैलिपर्स है दोस्तों, ये मान लीजिए आपका कैलिपर्स है। तो लेग के पॉइंट से रिविट के मध्य तक या सेंटर तक, ये है रिविट आपका, ये है लेग का पॉइंट। ये दोनों यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी क्या है? इसका साइज ली जाती है। क्या लिया जाता है दोस्तों? तो इसका साइज लिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे कैलिपर्स ऑफ टाइप्स की। कैलिपर्स ऑफ टाइप्स की बात करेंगे, यहाँ देखिए आपको दो कैलिपर्स ऑफ टाइप की बात करेंगे, तो पहला नंबर आ जाएगा आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटलेग कैलिपर और ट्रांसफर कैलिपर। तो नंबर वन की बात करेंगे आउटसाइड कैलिपर में, तो यह एक प्रकार का बाहरी माप लेने का प्रयोग किया जाता है। बाहरी माप मतलब जैसे इस प्रकार का रहेगा वो कैलिपर। ठीक है, यहाँ पर यूटिंग की स्प्रिंग लगा रहेगा, एडजस्टिंग लगा रहेगा। ठीक है,
तो ये इसके द्वारा बाह्य मार्ग लंबाई, चौड़ाई, व्यास का माप है। इसकी दोनों टाँगें होती है, इसकी 2 टाँगें होती है दोस्तों, जिसकी 2 टाँगें होती है जो बाहर की ओर मुड़कर, जैसे बाहर की ओर ऐसे बाहर की ओर जाके मुड़ के अंदर की ओर मिल सकती है। ये क्या है, अंदर की ओर मुड़ सकती है। इसके द्वारा माप लेते समय इसके सिरे के साथ रगड़ नहीं खाने चाहिए। इसके द्वारा माप लेते समय इसके सिरे के साथ, मतलब भाई जो पॉइंट का सिरा है यहाँ लास्ट है, रगड़ नहीं खाना चाहिए। न ही इतने ढीले होना चाहिए, न ही इतना ढीला होना चाहिए कि बल्कि बिल्कुल माप ही गलत हो जाए, जाप के सतह को छुए भी नहीं। ठीक है? इसके द्वारा माप लेने के लिए स्टील रूल की आवश्यकता होती है। भाई स्टील रूल तो रहेगा जब इनडायरेक्ट माप ले रहे हैं तो। इसके द्वारा माप लेते हैं। ठीक है? अब ये हो गया आउटसाइड कैलिपर। अब आपका इनसाइड कैलिपर की बात करेंगे दोस्तों, तो इनसाइड कैलिपर जो होता है, इनसाइड कैलिपर जो होता है ये भीतरी माप लेने के लिए होता है दोस्तों। तो क्या होती है, ये भी कुछ इसी प्रकार का होता है, लेकिन इसका जो ये पॉइंट होता है दोस्तों बाहर की तरफ मुड़ा होता है, या रिविट होती है, स्प्रिंग लगा होता है, एडजस्टिंग नट लगा होता है, इस प्रकार की होती है। ठीक है? तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे इसका माप लेने के लिए हम माइक्रोमीटर का भी यूज कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार के, मान लीजिए ये माइक्रोमीटर है। ठीक है? तो इसका माप पहले लेने के बाद तो माइक्रोमीटर में आके उसका माप निकालते हैं, रीडिंग निकालते हैं दोस्तों कि कितना इसका लंबाई है, चाहे मोटाई है, चाहे व्यास है, जो भी है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसका आंतरिक कैलिपर का। तो भीतरी माप जैसे स्लॉट गैप की चौड़ाई या भीतरी व्यास मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोनों टांगे एक सिरे की ओर बाहरी, ये जो टांगे हैं दोस्तों, ये जो टांगे हैं एक सिरे की ओर बाहरी, एक मोटाई पर क्या होती है 45, कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर कोण पर मुड़े होते हैं। इसके द्वारा माप लेने के लिए स्टील रूल की आवश्यकता होती है। इस कैलिपर का सही माप लेने के लिए ये आपको बता रहे हैं माइक्रोमीटर की सहायता लेना पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तीसरे नंबर का ऑड लेग कैलिपर की बात करेंगे। तो ऑड लेग कैलिपर क्या है दोस्तों कि एकदम सिंपल है, ये भी रिवेट की जाती है, लेकिन एक टांग बिल्कुल क्या होता है दोस्तों, सीधा होता है, यहाँ से हल्का सा मुड़ा रहेगा, और एक टांग बिल्कुल इस तरह से रहेगा, बिल्कुल सीधा, और ये 45 डिग्री पर यही मुड़ा होता है। ये सीधा रहेगा दोस्तों और मुड़ा रहेगा। जैसे मान लीजिए दूसरा चित्र बताते हैं, ये आपका सीधा, यहाँ पे ऐसा हल्का मुड़ा है, और ये बिल्कुल सीधा है दोस्तों, ये आपका इस तरह से है। तो ये क्या होगा, ऑड लेग कैलिपर हो जाएगा। या दोस्तों अगर बात करेंगे तीसरे नंबर तरह का फिगर बताएं, ये रहा आपका, ये ऐसे दोस्तों, ये ऐसे दोस्तों, और ये रहा आपका ये 45 डिग्री कर ऐसे मुड़ा है दोस्तों। ठीक है? अभी आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पे रीडिंग की गई है यार भाई, इस तरह से इसको बड़ा कर देंगे हम, हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो इसके द्वारा क्या करते हैं, ये जो एंगल है वो 45 है, कितना है 45, ऑड लेग कैलिपर का अंदर की तरफ मुड़ी होती है। ठीक है? ये 3 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, ए टाइप, दूसरा बी टाइप। ए टाइप जो होता है वो फिक्स होता है, बी टाइप जो होता है वो क्या होता है, एडजस्टेबल होता है। क्या होता है, एडजस्टेबल। और सी टाइप जो होता है वो हिल टाइप का होता है। सी जो टाइप होता है वो हिल टाइप का। ये सी टाइप का है। इसके पहले वाला बी टाइप का था, और इसके पहले वाला फिक्स टाइप का। फिक्स टाइप में क्या है, ये यहाँ पे रिविट रहेगा, यहाँ पॉइंट मिलेगी, बिल्कुल सीधा रहेगा। ठीक है? और एडजस्टेबल वाला रहेगा दोस्तों, तो क्या रहेगा, वहाँ पे ये रिविट सीधा जैसे रहेगी, यहाँ से आने के बाद यहाँ पे ऐसे स्क्रू लगाया जाएगा, वो एडजस्टेबल रहेगा दोस्तों, घटा बढ़ा सकते हैं हम इसको। ठीक है? इसका प्रयोग बता देते हैं दोस्तों। इसका प्रयोग जो रहेगा गोल जाप पर, ये मान लीजिए कोई गोल जाप है दोस्तों, इस पे सेंटर निकालने के लिए, गोल जाप पर सेंटर निकालने के लिए, समांतर रेखा खींचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका नाम देखेंगे दोस्तों तो जैनी कैलिपर। कौन कौन सा, जैनी कैलिपर हो जाएगा दोस्तों। हर हर्मो हर्मोफ्रोडाइट 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 कैलिपर हो जाएगा दोस्तों। इसका नाम इतना होता है दोस्तों। नंबर 4 की बात करेंगे दोस्तों, ट्रांसफर कैलिपर की। तो ट्रांसफर कैलिपर कह रहा है कि दोस्तों स्लॉट वाले कार जाब का सही माप लेने के लिए, स्लॉट, कोई स्लॉट है दोस्तों, जैसे कोई जॉब है, ये लीजिए जॉब आपका आ गया। ठीक है? इसके बीच में क्या है, यहाँ पे स्लॉट कटा हुआ, बाकी क्या है, ये जॉब है दोस्तों। ठीक है? और ऊपर से क्या है दोस्तों, कैलिपर, ये आपका कैलिपर आ गया। इसका माप लेने के लिए हम किसका, स्थानांतर कैलिपर का प्रयोग करते हैं। ये किस टाइप में होता है दोस्तों, स्थानांतर कैलिपर, यहाँ पे एडजस्टिंग होता है। ठीक है? कह रहा है कि जाप को सही माप लेंगे, इसका प्रयोग किया जाता है। कैलिपर द्वारा किसी स्लॉट की गहराई माप लेने के बाद कैलिपर का बाहर निकालना कठिन होता है, मतलब ये माप लेने के बाद बाहर निकालना कठिन होता है, तो उसको क्या करते हैं दोस्तों, सही शुद्ध माप लेने के लिए हमें ज्ञात नहीं हो पाती है, इसीलिए स्थानांतर कैलिपर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखेंगे, इसमें एक लॉकिंग स्क्रू होता है। ये मान लीजिए पॉइंट होगा, यहाँ पे एक लॉकिंग स्क्रू होगा दोस्तों, लॉकिंग स्क्रू लगा होता है। कैलिपर के साथ एक तीसरी भुजा भी होती है दोस्तों, ये है आपका तीसरी भुजा, यहाँ पे लॉकिंग स्क्रू लगा है, तीसरी भुजा लगी। इसमें रिविट के स्थान पर एक और लॉकिंग लगा होता है, जो रिविट होता है दोस्तों, एक और लॉकिंग लगा होता है यहाँ पे। ठीक है? झिर्री साइज ज्ञात करने के लिए छोटी भुजा के द्वारा स्क्रू द्वारा बड़ी भुजा को कस दिया जाता है, स्क्रू द्वारा बड़ी भुजा को, हाई बड़ी
बड़ी भुजा है दोस्तों, ये कस दिया जाता है दोस्तों। फिर कैलिपर को झिर्री में खोल कर स्क्रू को ढीला करके डाल दिया जाता है, मतलब हिला के डाल दिया जाता है, तथा डालने के बाद टाइट करके क्या करेंगे, खोल के दोस्तों क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे और स्क्रू वहीं पर टाइट रहेगा। और फिर क्या करें, जब फैलाएंगे तो जहाँ पे स्क्रू टाइट रहेगा वहीं तक फैलेगा, तो इसका माप हम आसानी से ले सकते हैं दोस्तों। पर मतलब बड़ी भुजा को पहले वाले स्थान पर लाकर सही शुद्ध माप ले सकते हैं। स्थानांतर कैलिपर या बाह्य कैलिपर दोनों प्रकार के होते हैं। स्थानांतर कैलिपर मतलब इन साइड भी ले सकते हैं और आउट साइड भी ले सकते हैं, ये दोनों टाइप के हो सकते हैं दोस्तों। अब इसके प्रिकॉशन की बात जान ले दोस्तों, कैलिपर प्रिकॉशन की। कैलिपर्स मापने के सिरे में मतलब गेजेस पॉइंट ठीक है धार वाले साफ सुथरे होने चाहिए। गेजेस पॉइंट मतलब है जो माप वाला सिरा है, ये तो रिविटिंग वाला सिरा है, लेकिन जो माप वाला सिरा है दोस्तों एकदम बिल्कुल ठीक होना चाहिए कैलिपर्स के सिरे वाला। जाब के साइज के अनुसार कैलिपर का प्रयोग करना चाहिए। मान लीजिए जाब हमारा 100 मिलीमीटर का और कैलिपर्स ले रहा है 50 मिलीमीटर वाला, तो वो प्रयोग हमारे नहीं लेना है। कैलिपर कैलिपर को किसी विशेष माप के लिए सेट करते समय इसके मापी सिरों को किसी कठोर सतह पर ठोकना नहीं चाहिए। मतलब है जो माप ले रहे हैं तो किसी कठोर सतह पर ठोक देंगे तो ये टेढ़ा हो जाएगा, जिससे हमारा माप प्रशुद्ध नहीं लिया जा सकता। घूमते हुए जाब पर कैलिपर्स का प्रयोग न कराएं। कोई गोल जाब है और घूम रहा मूवमेंट कर रहा है तो इस पे कैलिपर्स का प्रयोग करेंगे तो वो भी क्या होगा, कैलिपर्स खराब हो जाएगा। फर्म ज्वाइंट कैलिपर रिवीट की आवश्यकता से अधिक किसी भी ढीली नहीं होनी चाहिए। ऑड लेग कैलिपर का पॉइंट नुकीला होना चाहिए। ऑड लेग कैलिपर हमने किस तरह से आपको वो बताया था, ऑड लेग कैलिपर का पॉइंट, ये ऑड लेग कैलिपर जो 45 डिग्री, कितने डिग्री, वो 45 डिग्री का मुड़ा होता है, उसका कह रहा पॉइंट दोस्तों, मतलब घिसा उसा नहीं होना चाहिए, नुकीला होना चाहिए। ठीक है, ऑड लेग कैलिपर के द्वारा मार्किंग करते समय दोनों टांगे समानांतर और जाब के समकोण पर होना चाहिए। ऑड लेग जाब के समकोण मतलब ये जो जाब है दोस्तों, यहाँ अभी राउंड जाब है, यहाँ पर इसका पॉइंट लगा होना चाहिए, तभी ये बढ़िया से मार्क करेगा दोस्तों। कार्य के पश्चात कैलिपर को साफ करके या तेल लगा के उचित स्थान पर क्या करना चाहिए दोस्तों, रख देना चाहिए। किस स्थान पर, उचित स्थान पर रख देना चाहिए। सिंपल से कई क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। आउटसाइड तथा इनसाइड कैलिपर के द्वारा लिए जाए न्यूनतम आप क्या बोलेंगे, कहीं पूछ दिया जाए तो क्या बोलेंगे, 0.5 या 1/64। अभी मैंने स्टील रूल में पढ़ाया है दोस्तों, तो स्टील रूल इसी के साथ सहयोग होता है, इसीलिए ये माप हम लोग ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, कैलिपर का साइज कैसे लिया जाता है, तो पॉइंट से रिविट के मध्य तक लिया जाता है। कैसे, पॉइंट से रिविट के मध्य तक लिया जाता है। जैनिक कैलिपर को लंगड़ा कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर और हर्माफ्रोडाइट कैलिपर कहते हैं। ठीक है, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर के को जल्दी से सेट कर सकते हैं। स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर है उसको क्या कर सकते हैं, जल्दी से सेट कर सकते हैं। जैनिक कैलिपर का साइज रिविट के मध्य से वर्किंग पॉइंट तक लिया जाता है। जैनिक का कैलिपर का साइज क्या है दोस्तों, रिविट के मध्य से, रिविट के मध्य से वर्किंग पॉइंट तक लिया जा सकता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।